Good morning, all of you. In today's lecture, we will discuss some very important questions regarding electrophilic substitution reaction along with the mechanism of the Birch reduction. ये जो बिर्च रिडक्शन है ये लगभग आपके एग्जाम में आनी ही होती है, इसका मैकेनिज्म आपके एग्जाम में आ ही जाता है। प्लस साथ के साथ जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, उनके मैकेनिज्म, उनसे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और भी हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन वो क्वेश्चन डिस्कस करें उससे पहले सबसे पहले आज हम लेंगे बिर्च रिडक्शन। पहले बिर्च रिडक्शन, उसका मैकेनिज्म, और उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस कर लेंगे। बेटा आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट न्यू रिएक्शन। सबसे पहले दैट इज द बिर्च रिडक्शन। ये बिर्च रिडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये रिएक्शन चलेगी किन कंपाउंड के अंदर। सबसे पहले तो हमें कंडीशन का पता होना जरूरी है। व्हाट आर दी मस्ट कंडीशन फॉर एनी ऑफ द कंपाउंड टू शो द बिर्च रिडक्शन। आपके कंपाउंड के अंदर जो कंडीशन है वो क्या है? वी मस्ट हैव एन कंजुगेट सिस्टम। वी मस्ट हैव एन कंजुगेटेड सिस्टम। कंजुगेटेड सिस्टम का मतलब आपके पास कम से कम दो डबल बॉन्ड जरूर हो। देयर मस्ट बी टू डबल बॉन्ड्स and which must be present alternatively to each other. Two double bonds present alternatively, तो वो आपका कंजुगेटेड सिस्टम बन गया। कम से कम दो डबल बॉन्ड होने चाहिए, तभी आपकी बिर्च रिडक्शन चलेगी। पहली कंडीशन तो ये हो गई। सेकंड, रिएजेंट कौन से यूज करें? रिएजेंट जो आप यूज करेंगे दैट इज द सोडियम। एक तो आप सोडियम यूज करेंगे और सेकंड आप यूज करेंगे एल्कोहल। मीन्स जिसके अंदर इनोलाइजेबल H एटम हो, मीन्स जिसके अंदर H एटम H पॉजिटिव की फॉर्म में लॉस हो सके, ऐसा कोई कंपाउंड हमने लिया, जैसे अल्कोहल हमने ले लिया। अब सबसे सिंपल से सिंपल कंपाउंड लेंगे बेटा आपके सामने, वो हमने ले लिया बेटा बेंजीन रिंग। देखो ये बेंजीन रिंग की हमने स्ट्रक्चर ड्रा कर दी आपके सामने। अब इसमें कोई आपके कहे क्या इसमें कंजुगेटेड सिस्टम है, तो आप कहेंगे बिल्कुल है। इसमें तो बल्कि साइक्लिक कंजुगेशन है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, कंटिन्यूटी में आप कंटिन्यूटी में चलते जाएं गोलाई में, कंजुगेशन फिनिश ही नहीं होती, लगातार चलती रहेगी, कोई एंड ही नहीं। जिसका कोई एंड ना हो, साइकिल में लगातार चलती रहे, आप उसे साइक्लिक कंजुगेशन कहते हैं। इसमें हमें तो चाहिए सिर्फ एक पार्ट, बोलो क्या? दो डबल बॉन्ड चाहिए कंजुगेशन। मान लीजिए हम ये पार्ट एज्यूम करके चलते हैं। देखो मैंने डॉटेड लाइन लगा दी, दैट इज द पार्ट। ये हमने एक साइड का राइट हैंड साइड वाला पार्ट हमने ले लिया बेटा। देखो ये राइट हैंड साइड वाला पार्ट, हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि इसमें डबल सिंगल डबल हो गया। अब होगा क्या? सबसे पहले जब रिएक्शन चलेगी आपकी इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम, पहला रिएजेंट सोडियम है। आप बेटा ये बताओ सोडियम ग्रुप 1 एलिमेंट है या ग्रुप 2 या पी ब्लॉक एलिमेंट है? कौन है ये? जल्दी बताओ बेटा। दोबारा बता। सोडियम ग्रुप 1 एलिमेंट है, ग्रुप 2 एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है ये? ग्रुप 1 एलिमेंट है सर। इसका एटॉमिक नंबर बताओ बेटा। 11। हाँ 11, बिल्कुल ठीक। ये कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहेगा स्टेबल होने के लिए? एक इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन सर। ठीक है बेटा, देखो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस भी हो गया। एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद क्या हो जाता है? ये Na पॉजिटिव की कॉन्जुगेशन किस जैसी हो गई? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। हाँ बिल्कुल ठीक है, ग्रुप 18 जैसी। और कौन सा ग्रुप 18 है वो? नियॉन। हाँ नियॉन जैसी। अब देखो होगा क्या, जो अभी हमने कंजुगेटेड सिस्टम यहाँ पे बनाया, बेंजीन रिंग का जो ले लिया डबल सिंगल डबल राइट हैंड साइड में, अब वो इलेक्ट्रॉन किसी एक साइड से देखो मूव करेंगे। देखो ये मैंने मूव करते हुए दिखाया। देखो ये दोनों पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आगे मूव, तो नेक्स्ट कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, फिर ये आगे मूव हुए। देखो सिर्फ यहां तक हमें मूवमेंट दिखानी है, मींस पार्शियल मूवमेंट हमने दिखाई। जब ये पार्शियल मूवमेंट हुई तो इसके दौरान बेटा होगा क्या? देखो अगला डायग्राम हम बनाते, पिछले इंजीनियरिंग को देखते हुए आप डायग्राम कंप्लीट करवाएंगे, बड़े ध्यान से देखते हुए। देखो ये रिंग मैंने बना दिया, एक डबल बॉन्ड देखो हमने एज सच छोड़ दिया जो पहले बचा हुआ था। ये दोनों इलेक्ट्रॉन आगे चले गए, तो आगे जाते ही देखो मैंने 2 डॉट दिखाई, ये नया बॉन्ड आगे बन गया। ठीक हो गया बेटा। अब इलेक्ट्रॉन दोनों दो आगे चले गए, 1 डॉट, ये सेकंड डॉट। बोलो 2 इलेक्ट्रॉन आगे जाने से उस कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा? जल्दी बताओ, जो मैंने 2 डॉट दिखाई है। नेगेटिव चार्ज।
हाँ बिल्कुल ठीक है बेटा, उस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। अब जो पिछला कार्बन बच गया, इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। हाँ बेटा, इस पे बिल्कुल सही कहा आपने, पॉजिटिव चार्ज आ जाना चाहिए। लेकिन लेकिन ध्यान से देखो, हमने सोडियम डाल रखा है, तो इसीलिए ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव करके इस पॉजिटिव चार्ज वाली पोजीशन पे पहुंच जाएगा। और पहुंच जाएगा तो बोलो, जब इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा बेटा? खत्म हो जाएगा। हाँ, खत्म हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और हमने यहाँ पे ये दिखा दी बेटा, एक डॉट, डॉट दिखा दी। अब यहाँ तक आ गया सभी बच्चों को समझ में कि सोडियम का पर्पस यस क्या सर। था? अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट स्टेप हमारी आ गई। बोलो कौन सा रिएजेंट है सेकंड जो हमें यूज करना है? बताओ, मैंने क्या बताया था? हाँ, ROH। अब ये बताओ, जो ROH है, इसमें O और H में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन? ऑक्सीजन। हाँ, ऑक्सीजन, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रॉन कौन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा? ऑक्सीजन। ठीक है। H पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है। इस पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन कौन दे जिसके ऊपर कैसा चार्ज हो? नेगेटिव। नेगेटिव। बेंजीन, जो बेंजीन रिंग वाला, जो रिंग वाला पार्ट है, उसमें है ना नेगेटिव चार्ज एक कार्बन पे, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन देखो इस H को दे दिए गए यहाँ पे। तो मैं इस दोनों इलेक्ट्रॉन जब इस H को दे दिए गए, तो अब जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखो अब हम ड्रा करेंगे। देखो ये रिंग हमने ड्रा किया। देखो सबसे पहले वो जो नेगेटिव चार्ज था, देखो दो इलेक्ट्रॉन जो मैंने रेड दिखा रखे थे वहां पे, देखो एक रेड डॉट, ये सेकंड रेड डॉट। इसके पास कौन आ गया? H आ गया बेटा। कौन आ गया? ये हाइड्रोजन। H। देखो ये नया बॉन्ड बन गया, नया बॉन्ड बन गया, ठीक है। और यहाँ पे जो पहले से डबल बॉन्ड था वो तो एज सच है। एक पहले से एक और डबल बॉन्ड था दूसरी साइड में, देखो उसको भी मैंने एज सच दिखा दिया। नीचे ये एक अकेली डॉट रह गई, ठीक है बेटा। क्लियर यहाँ तक? यस सर। ठीक है। अब ये बताओ मुझे दोबारा से, अगली स्टेप में अगर मैं फिर से सोडियम ऐड कर दूं, क्या ऐड कर दूं बेटा? यहाँ पे सोडियम दो बार ऐड सोडियम। होगा। सोडियम वही ग्रुप 1 एलिमेंट है, उसी टाइप से देखो ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके ये Na पॉजिटिव बनेगा। अब ये एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पहुंच जाए बताओ? ये एक इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे रेडिकल के जाएगा, पास। हाँ इस रेडिकल के पास। देखो मैंने हाफ एरो से दिखाया है। ऐसे ही पहले वाला देखो मैंने फुल एरो दिखा दिया था, वहां पे गलती से दिख रहा है वो, देखो पहले वाला। देखो ये एरो में देखो साफ करके इसको दोबारा से उसको हम हाफ एरो बना देते हैं। देखो सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ठीक है ना, सिंगल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारी बनेगी यहाँ पे, नेक्स्ट जो डायग्राम हम बना रहे हैं बेटा, फिर से देखो, जब भी आप नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाओ पिछली स्ट्रक्चर को देखते रहो, अगला डायग्राम बिल्कुल ठीक बनेगा। ये डबल बॉन्ड एज सच, ये डबल बॉन्ड एज सच, और ये जो H था पहले से जो ऊपर लगा हुआ है, ये हमने HH लगा दिया। नीचे एक इलेक्ट्रॉन आ गई, एक इलेक्ट्रॉन पहले से जो आपने ब्लैक कलर से दिखा रखी है, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया देखो यहाँ पे। अब एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा आ गया, तो बोलो कैसा चार्ज आ जाएगा इस कार्बन पे? नेगेटिव चार्ज। बिल्कुल ठीक, नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव को क्या चाहिए? ये अपने इलेक्ट्रॉन किसी को देना चाहता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो। वो पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसी कौन है, कहां से आए, क्या डाले दूसरा रिएजेंट? बताओ बेटा कौन सा है दूसरा रिएजेंट? लिक्विड अमोनिया। यहाँ पे इसमें बेटा हमने लिक्विड अमोनिया नहीं, वो भी ले सकते हैं, आपने बिल्कुल ठीक बताया बेटा। अगर हम यहाँ पे अल्कोहल ना लेते तो लिक्विड अमोनिया भी ले सकते थे, फिर भी बिल्कुल ठीक, यही सेम पर्पस होता। लेकिन इजीली जो H पॉजिटिव दे सकता है वो अल्कोहल है। तो उसी टाइप से O और H के बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने अपने पास लिए, ये कार्बन जिसपे नेगेटिव चार्ज है अपने इलेक्ट्रॉन फिर इस H को दे देगा, और इस टाइप से ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया। अब ये बताओ जो फाइनल प्रोडक्ट बना, क्या इसमें दो डबल बॉन्ड अब आपस में कंजुगेशन में है बेटा? नो सर। नहीं है। तो यही हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, ये बिर्च रिडक्शन कहलाती है। बोलो बेटा कैसी रिडक्शन है ये? बर्थ रिडक्शन। अब एक चीज बताओ अब मेरे को, जब आप डायरेक्टली अब इसको याद करने की कोशिश करें, एग्जाम में तो जरूरी नहीं मैकेनिज्म भी आए, मैकेनिज्म तो आ भी सकता है, और लेकिन कई बार ये भी आ जाता है ना, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। तो आप आंसर डायरेक्ट कैसे लिखें? देखो अब आपको बताते हैं, आप दोबारा से रिएक्टेंट की तरफ ध्यान दें और उधर ये देखें जो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ, जो शुरू में देखो ये हमारा रिएक्टेंट था, जो बेंजीन रिंग हमने बेटा लिया था, इसके अंदर देखें वो कार्बन जिनके बीच में देखो मैंने डॉट, रेड डॉट लगा दी, वहां पे आप बड़े ध्यान से देखे बेटा, कार्बन देखो डबल सिंगल डबल। अब क्या हो गया फाइनल प्रोडक्ट में देखें, फिर वही देखो मैं रेड डॉट लगा रहा हूँ उसी टाइप से, ताकि आप कंपैरिजन कर पाए। देखो ये मैंने रेड डॉट लगा दी बेटा पोर्शन के अंदर, देखो ऐसे।
अब इसमें आप कंपैरिजन करो क्या हुआ, जहां पे डबल बॉन्ड थे वहां पे तो बोलो कैसा बॉन्ड आ गया बेटा, जहां पे बेंजीन रिंग में डबल बॉन्ड थे, देखो मैं फाइनल प्रोडक्ट में लगा के दिखा रहा हूँ बेटा, देखो यहाँ पे था ना डबल, ये डबल, अब तो डबल नहीं रहे यहाँ पे, ये तो सिंगल बन गए, Yes, sir. मैकेनिज्म के दौरान आपने सीखा। और जहां पे सिंगल बॉन्ड था वहां पे क्या आ गया, डबल। तो मीन्स ओवरऑल कंक्लूजन जब आप याद करते हैं तो वो यही होता है कि जब जहां पे एक कंजुगेटेड सिस्टम हो, जहां पे डबल बॉन्ड होते हैं, ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट होते हैं, वो तो सिंगल हो जाते हैं और उनके बीच में सिंगल बॉन्ड डबल हो जाता है। अगर इसी बेसिस पे मैं आपके सामने क्वेश्चन दे दूं, मान लो आपके फाइनल एग्जाम में आ जाए कुछ ऐसा क्वेश्चन, ध्यान से देखें आप, देखो मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूं, जल्दी से जवाब देंगे आप मुझे। देखो ये है आपका क्वेश्चन, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। पहले तो इस रिएक्टेंट का नाम बता दो बेटा, क्या है, 1 2 3 एंड 4, बोलो कितने कार्बन है, 4 कार्बन, तो इसलिए ब्यूट लिख दिया। अब आगे बोलो, 1,3 ब्यूटाडाइन, अब ब्यूटा और डाई इन, डाई किस लिए, क्योंकि दो डबल बॉन्ड है। सर, डबल बॉन्ड कहाँ पे है, 1 और 3 पे, 1,3 पोजीशंस पे। और क्योंकि अब इन से पहले डाई वर्ड लग गया तो इसलिए ब्यूट के आगे ए आ जाएगा। सो द नेम हियर इज ब्यूटा 1,3 डाइइन या 1,3 ब्यूटाडाइन आप कह सकते हैं। अब ये देखो क्या इसमें ब्रिज रिडक्शन चल सकती है, अगर मैं ये रिएजेंट डाल दूं, देखो मैंने क्या डाला, नंबर 1 सोडियम और नंबर 2 मैंने बेटा क्या डाल दिया इसमें, एल्कोहल। अब ये बताओ क्या इसमें ब्रिज रिडक्शन चलेगी, कंडीशन पढ़ो ऊपर क्या थी, कंजुगेटेड सिस्टम होना चाहिए, कंजुगेटेड सिस्टम, कंजुगेटेड सिस्टम है या नहीं इसमें, है सर ये कंजुगेटेड हाँ सिस्टम। बिल्कुल ठीक है। अब मैंने अभी आपको समझाया था ब्रिज रिडक्शन के दौरान जब फाइनल प्रोडक्ट बनेगा तो आप कैसे याद करेंगे, एकदम डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, हाँ जो डबल बॉन्ड है वो तो कैसे हो जाएंगे, सिंगल, और जो दो डबल बॉन्डों के बीच में देखो ये वाला, देखो ये जो सिंगल बॉन्ड है ये कैसा हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। अब देखो हम लिख देते हैं ये CH3, देखो ये सिंगल बना दिया हमने, आगे CH और यहाँ पे कैसा डबल बॉन्ड और फिर सिंगल बॉन्ड, और बेटा ये क्या CH3 बन गया ना आपका फाइनल प्रोडक्ट। तो इस टाइप से आपका फाइनल प्रोडक्ट बनता है। और ये जो रिएक्शन थी कोई और नहीं, आप फाइनल एग्जाम में भी लिख देना है ऐसे एरो के नीचे कि इट इज ए बिर्च रिडक्शन। ये कैसी रिडक्शन है बेटा, ये बिर्च रिडक्शन है। आगे बेटा बात समझ में सभी को, यस ठीक है। अब फाइनल प्रोडक्ट का नाम और बता दो अब हमें जल्दी से, ब्यूटूइन, हाँ बिल्कुल ठीक, 4 कार्बन है तो ब्यूट हो गया, और नंबरिंग करे 1 2 3 और 4, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है तो छोटा नंबर लिया जाता है लोवेस्ट सम रूल के अनुसार, तो 2 लेंगे, तो इसलिए ब्यूट फिर 2 और इन, इसका नाम हो गया ब्यूट 2 इन। ठीक हो गया बेटा, क्लियर हो गया ना बेटा सभी को यहाँ तक। अब देखो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, ये तो हमने लिए बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास मान लीजिए बेंजीन रिंग ना हो, हमारे पास बेंजीन रिंग ना हो, बेंजीन रिंग अकेली ना हो, उसके ऊपर कोई ग्रुप लगा हुआ हो। अब देखो मैं कोई ग्रुप लगा रहा हूं, बड़े ध्यान से देखना, मैकेनिज्म को मैं क्लियर नहीं करूंगा, साफ नहीं करूंगा, ताकि आपको एकदम समझ में आ जाए सारी की सारी चीजें। मैंने देखो क्या किया, एक ग्रुप लगा दिया। आप ये बताएंगे मुझे कि जो मैंने ग्रुप लगाया वो बिल्कुल ठीक लगाया है या नहीं। आपको सिंपल एक चीज ही मुझे बतानी है कि वेदर द ग्रुप इज प्लेस्ड एट द राइट पोजीशन और नॉट। मान लीजिए मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, दो ही टाइप के बेटा ग्रुप होते हैं। बेंजीन रिंग पे जब भी हम कोई ग्रुप लगाए ना बेटा, तो दो ही टाइप के हो सकते हैं। वो ग्रुप दो टाइप के बेटा कौन कौन से हो सकते हैं, या तो देखो मैंने ये लगा दिया, ध्यान देना, मैंने लगा दिया बेटा यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, मैंने जानबूझ के स्ट्रक्चर को खोल के लिखा है CH को। अब ये बताएं ये ग्रुप प्लस R इफेक्ट वाला है या माइनस R इफेक्ट वाला, माइनस R इफेक्ट वाला है सर। आपने कैसे पहचान की बेटा कि ये माइनस R इफेक्ट का ग्रुप है, सर पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन है, तो सर ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़ा है तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ही सर। अब बेटा इसकी देखो पहचान क्या होती है, जैसे आपने जैसे अभी मुझे बताया उसको और क्लियर करके हम बोले, बेंजीन रिंग के ऊपर कोई भी ग्रुप लगा हुआ हो, उसमें डायरेक्टली अटैच एटम देखिए कौन है, वो डायरेक्टली अटैच एटम है बेटा कार्बन। अब ये देखो क्या इस कार्बन ने कोई डबल बॉन्ड बना रखा है, देखो बना रखा है ना, O के साथ C डबल बॉन्ड हो,
तो बेंजीन के ऊपर कोई भी ग्रुप लगा हुआ हो और उसने डबल बॉन्ड बना रखा हो, डबल बॉन्ड हो उस ग्रुप के अंदर, तो वो हमेशा ही -R इफेक्ट वाला ग्रुप होता है। सिंपल पहचान। कोई भी ग्रुप ऐसा लगा हुआ होता जिसमें डबल बॉन्ड ना होते, जैसे OH, तो वो क्या होता, वो एक +R इफेक्ट वाला ग्रुप होता। आगे ना बेटा बात समझ, और भी एग्जांपल आपको ड्रा करके दिखा देंगे यहाँ पे, लेकिन सिंपल पहचान ये -R इफेक्ट वाला ग्रुप है। -R इफेक्ट वाले ग्रुप क्या कौन होते हैं बेटा? जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेंजीन रिंग से विड्रॉ करेंगे, छीनेंगे, या रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। ये कैसे होते हैं बेटा? दे आर इलेक्ट्रॉन, बताओ बेटा। विड्रॉन। दे आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन छीनने वाले ग्रुप होते हैं। ठीक हो गया बेटा? आगे इतनी बात समझ में? अब एक चीज बताओ, जो अभी अभी हमने जो मैकेनिज्म लिखा है, मैंने जहां पे COOH ग्रुप लगाया, देखो अगली स्ट्रक्चर में भी देखो मैंने COH ग्रुप लगा दिया। बड़े ध्यान से देखना, इससे नेक्स्ट जो सेकंड स्टेप है उसमें मैं COH ग्रुप लगा रहा हूं, बिल्कुल उसी पोजीशन पे। देखो ये मैंने CH ग्रुप यहाँ पे लगा दिया बेटा। आप ये बताएं, ये COOH ग्रुप मैंने जो लगाया है इस पोजीशन पे, ये बिल्कुल ठीक पोजीशन है या गलत? मींस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट फिर भी ऐसे ही होती रहेगी या गलत है? ये बताओ बेटा शाबाश, जल्दी से दिमाग को यूज करो, सोचो। आप पता है आप क्या सोच रहे होंगे बेटा? आप ये सोच रहे होगे कि सर जैसे ही आपने जो पहले इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट दिखाई थी ना, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स की, आपने ऐसे कार्बन के ऊपर COOH ग्रुप को लगा दिया है, उसी कार्बन के ऊपर अब नेगेटिव चार्ज आ गया है। आ गया ना बेटा नेगेटिव चार्ज? फिर आप ये कहेंगे सर ये तो बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि जो -R इफेक्ट वाले ग्रुप जो होते हैं वो कैसे ग्रुप होते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। वो तो खुद चाहते हैं कि हम एक ऐसे एटम के ऊपर जाके अटैच हो जाएं जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी हो, क्योंकि इनको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये जो नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर देखो बेटा जो आ गया था, इस नेगेटिव चार्ज को ये स्टेबलाइज कर देंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो क्या करते हैं? नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल इंक्रीज करते हैं। दे इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। ये इस सिस्टम की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि COOH ग्रुप उसी कार्बन के ऊपर लगा हुआ है जिस कार्बन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। आगे बेटा बात समझ में इतनी? यस सर। तो बेटा पेपर में जो आपके क्वेश्चन आता है ना, वो कुछ ऐसे आएगा, ऐसे आ जाएगा, एक्सप्लेन द बिर्च रिडक्शन इन बेंजोइक एसिड। जैसे मैंने बेंजोइक एसिड लगा दिया, बेंजोइक एसिड आ जाए क्योंकि -R इफेक्ट वाला ग्रुप है, या नाइट्रोबेंजीन भी आ जाता, तो HCOOH ग्रुप की जगह अगर हम NO2 ग्रुप भी लगा दें, वो भी -R इफेक्ट वाला ग्रुप है। कहने का मतलब कि बेंजीन रिंग के ऊपर जब कभी भी कोई भी -R इफेक्ट वाला ग्रुप हो, तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट, देखो जो ये हमें सिस्टम बनाना है ना जिसमें 2 डबल बॉन्ड लेने हैं, कंजुगेशन में जो हो, उनकी जो मूवमेंट दिखानी है, मूवमेंट ऐसे दिखानी है कि जो नेगेटिव चार्ज आए वो उस कार्बन के ऊपर पहुंचना चाहिए जिस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है। तो इट मींस आगे ठीक हो गया बेटा? आगे बात समझ में इतनी? यस सर। अब इसके ऊपर फर्दर मैकेनिज्म देखो बेटा, बिल्कुल सेम रहा। मैं हर जगह उसी टाइप से देखो एंड तक COOH ग्रुप लगाता चला जाऊंगा, देखो, और हमें कोई चेंज करना ही नहीं है। देखो COH, देखो फिर CH लगा दिया फाइनल प्रोडक्ट में भी, देखो ये, और ये बन गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। बन गया ना बेटा फाइनल प्रोडक्ट? यस सर। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया। अब मैं आपसे एक चीज और पूछूंगा। अभी तो मैंने आपको लगाया यहाँ पे, कौन सा ग्रुप लगाया बेटा? हमने लगाया यहाँ पे -R इफेक्ट वाला ग्रुप। अगर हम इसके रिवर्स कर दें, ये रीजन तो बेटा समझ गए ना सभी कि -R इफेक्ट वाला ग्रुप उसी कार्बन पे होना जरूरी है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जाके इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि -R इफेक्ट ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, दे इंक्रीजेस द dispersal of the negative charge and thus increases the stability of the system। अब मैं कोई ले लेता हूं ऐसा ग्रुप जो +R इफेक्ट वाला ग्रुप हो। कोई नाम बताओ बेटा +R इफेक्ट वाले ग्रुप की, मैंने भी बोला था कुछ पल पहले वो नाम। OH। हाँ OH ग्रुप। अब देखो मैंने OH ग्रुप, देखो मैं अभी लगा देता हूँ, देखो मैंने COH ग्रुप देखो हटा दिया बेटा, देखो वहां से हटा दिया ना, और वहां पे देखो मैंने ये लगा दिया है ग्रुप सेकंड, दैट इज द OH ग्रुप। देखो OH लिख दिया बेटा मैंने यहाँ पे OH। अब आप ध्यान से देखिए, अगर OH की आप स्ट्रक्चर खोल के लिखोगे ना, देखो मैं खोल के लिख देता हूँ, चलो इसकी स्ट्रक्चर देखो, O सिंगल बॉन्ड H। तो आप ये बताएं, जो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच ऑक्सीजन है, क्या उसने कोई डबल बॉन्ड बना रखा है किधर भी H के साथ या बेंजीन वाले कार्बन के साथ? नहीं है ना बेटा। इसीलिए ये एक +R इफेक्ट वाला ग्रुप है। सो इट इज ए +R इफेक्ट ग्रुप।
प्लस आर इफेक्ट ग्रुप। अब बस मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं बेटा कि मैंने देखो OH को हटा दिया और यहाँ पे मैंने, यहाँ पे COOH था ना बेटा, मैंने वहीं पे देखो OH ग्रुप लगा दिया। देखो सेकंड स्टेप में भी जो चीज बनी थी वहां पे देखो मैंने OH लगा दिया है वहां पे। आप मुझे ये बताएं क्या ये लगाना ठीक था या गलत? ध्यान से देखो, बताओ बेटा। सर अगर वो कार्बन जिसपे देखो अब नेगेटिव चार्ज आ गया उसी पे OH लगा दिया, और ये तो एक प्लस आर इफेक्ट वाला ग्रुप है। प्लस आर इफेक्ट वाले ग्रुप पता है बेटा क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। इलेक्ट्रॉन देंगे, देखो इस कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन देंगे, देखो इस कार्बन की तरफ जिसपे नेगेटिव चार्ज है। और हर चीज क्या चाहती है? स्टेबिलिटी। मान लो बेटा आपके गोदी में कोई छोटा बच्चा है, आप क्लास में मान लीजिए अब इतने सारे बच्चे बैठे हैं, एक बच्चे के हाथ में एक छोटा सा बच्चा, आप तो थक जाओगे ना। आपने दूसरे बच्चे को, दूसरे यानी जो स्टूडेंट है उसको छोटा बच्चा दे दिया, उसने आगे पास कर दिया, पास करते चले गए ऐसे गोलाई में गोलाई में गोलाई में, तो डिस्पर्सल कर दिया ना आपने छोटे बच्चे का। छोटे बच्चे को नेगेटिव चार्ज माने तो नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल हो गया। अगर छोटा बच्चा पॉजिटिव चार्ज मानते तो पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सल हो जाता। सिमिलरली हमें जो भी चार्ज है, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, उसका डिस्पर्सल करना है। डिस्पर्सल नेगेटिव चार्ज का कौन करता है? माइनस आर इफेक्ट वाले ग्रुप। लेकिन अब आ गया प्लस आर इफेक्ट वाला, तो प्लस आर इफेक्ट वाले ग्रुप तो क्या करेंगे बेटा? वो तो इस नेगेटिव चार्ज को लेंगे नहीं, वो तो क्या कर रहे हैं? अपना खुद का नेगेटिव चार्ज भी इस कार्बन को दे देंगे। देखो और नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे आ जाएगा और ये सिस्टम अनस्टेबलाइज्ड हो जाएगा, इसकी स्टेबिलिटी घट जाएगी। तो अब हम यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि जो ये OH ग्रुप जो लगाया ना बेटा, ये उस कार्बन पे कभी भी नहीं लगाना जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा मूवमेंट होके। अब बताओ इस कार्बन से अगला कार्बन कहाँ पे है? देखो मैं इसको हटा रहा हूं यहाँ से, OH ग्रुप को यहाँ से मैंने हटा दिया बेटा, देखो ये मैंने हटा दिया यहाँ से। इससे नेक्स्ट कार्बन जहां पे देखो एंड होता है, जहां पे ये मूवमेंट हो रही है, देखो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स की, देखो मैं दोबारा से मूवमेंट करते हुए दिखा रहा हूं, ध्यान देना। देखो ये दोबारा से देखो मैंने मूवमेंट दिखाई, ये मूवमेंट हो गई, ये इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे पहुंच गए। जहां पे इलेक्ट्रॉन पहुंचे वहां पे नहीं लगाना प्लस आर इफेक्ट वाला ग्रुप, उससे अगले कार्बन पे बेटा लगा दो। देखो अब नेक्स्ट कार्बन पे देखो मैंने लगा दिया, देखो ये लगा दिया बेटा OH यहाँ पे। ऐसे अगली स्ट्रक्चर में देखो अगले कार्बन पे लगा दो, देखो H ये लगा दिया। तो अब नेगेटिव चार्ज का जो क्या थी, डिस्पर्सल रुक जाता। अगर OH ग्रुप उस कार्बन पे होता जिसपे नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल रुक जाता, मतलब OH ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन भी उसको दे रहे थे। तो उससे ज्यादा स्टेबल पोजीशन तो ये है जो अभी हमने OH ग्रुप लगाया। हमने OH ग्रुप एक ऐसे कार्बन पे लगा दिया जिस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा, मींस उससे नेक्स्ट कार्बन पे लगा दिया। तो ऐसे ही शुरू से आखिर तक जो कंप्लीट मैकेनिज्म है, देखो हर जगह हम OH ग्रुप को अब लगाते चले जाएंगे। देखो पहले से लगे हुए CH ग्रुप को हमने हटा दिया, OH ग्रुप को आप लगा दें। देखो ये OH ग्रुप हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में भी देखो OH ग्रुप हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, उससे नेक्स्ट स्ट्रक्चर में भी देखो OH ग्रुप हमने इंट्रोड्यूस देखो कर दिया इस टाइप से। तो दैट इज द फाइनल प्रोडक्ट। तो ये डिफरेंस रहेगा एग्जाम में बेटा। सिंपल बेंजीन रिंग की ब्रिज रिडक्शन आ सकती है, बेंजोइक एसिड की ब्रिज रिडक्शन आ सकती है, बेंजोइक एसिड मींस माइनस आर इफेक्ट वाला ग्रुप जो बेंजीन पे हो, या फिनोल की ब्रिज रिडक्शन आ सकती है जैसे अभी आपने देखा। तो यानी आपको ध्यान क्या रखना है, बेसिक फैक्ट क्या है, उनके बेसिस के ऊपर ही आप ब्रिज रिडक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। तो ये दोबारा से हमने आपके सामने ब्रिज रिडक्शन लिख दी है, फिनोल की ब्रिज रिडक्शन हमने यहाँ पे की है। तो अभी तक हमने जो ब्रिज रिडक्शन बेटा देखी किस किस केस में देख ली? सबसे पहले बेंजीन, फिर हमने ब्यूटा 1,3 डाइईन भी लेके दिखाया, उसके बाद बेंजोइक एसिड, और उसके बाद अब लिया हमने फिनोल। इन सभी के अंदर हमने ब्रिज रिडक्शन को एक्सप्लेन किया विद मैकेनिज्म। ये आपका मैकेनिज्म था। ठीक हो गया बेटा यहाँ तक? यस सर। ठीक है बेटा। अब हम कुछ बेसिक क्वेश्चन लेंगे जो मैंने आपको पहले बताया था आज लेक्चर के स्टार्ट में कि एक तो हम ब्रिज रिडक्शन को एक्सप्लेन करेंगे और उसके साथ हम कुछ ऐसे क्वेश्चन लेंगे जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से रिलेटेड थे। तो ऐसा ही क्वेश्चन अभी हम आपसे पूछते हैं, तो इसको क्लियर कर दे बेटा स्क्रीन को। यस सर। तो बेटा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके लिए वो कुछ ये है कि मान लो हमारे पास रिएक्टेंट फिनोल होता, ध्यान देना, if we have the reactant that is phenol, अगर हमारे पास फिनोल एज ए रिएक्टेंट है और हम फिनोल के केस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाना चाहते हैं, मींस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाना चाहते हैं, तो आप ये बताएं कि बेंजीन पे जो OH ग्रुप है, अभी भी हमने आपको बताया था ये OH ग्रुप कैसा है, प्लस आर या माइनस आर इफेक्ट ग्रुप?
प्लस प्लस आर आर ग्रुप है सर। हाँ बिल्कुल ठीक है, इट इज ए प्लस आर इफेक्ट ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, कहाँ पे करेगा, कौन सी पोजीशन पर? ऑर्थो पैरा पे, हाँ ऑर्थो पैरा बिल्कुल पोजीशन पे। ठीक है बेटा, देखो ऑर्थो पैरा पे मैंने नेगेटिव चार्ज दिखा दिया, मींस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मान लीजिए इंक्रीज हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, या तो ऑर्थो पे या पैरा पे। पैरा पे, बिल्कुल ठीक है बेटा। इसलिए जो प्रोडक्ट बनेंगे हमारे पास, वो कितने प्रोडक्ट बनेंगे, एक ही प्रोडक्ट बनेगा या दो प्रोडक्ट बन जाएंगे बताओ? 2 प्रोडक्ट, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। हाँ, एक तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेगा, एक तो ऑर्थो पोजीशन पे देखो मैंने इलेक्ट्रोफाइल लगा दिया, एक प्रोडक्ट और बना देते हैं कि आपका जो लगेगा इलेक्ट्रोफाइल वो पैरा पोजीशन के ऊपर देखो ऐसे बेटा जाके लग जाएगा। क्लियर हो गया इतना? अब क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन अब हमारा ये आ गया यहाँ पे कि अगर फिनोल में हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चलाते हैं, वी गोट ए मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। ये तो ठीक है, बेसिक चीज जो आपने मुझे बता भी दी। लेकिन अब हमारा जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है, आपने जो इतनी बातें बता दी उसके बाद अब जाके हमारा क्वेश्चन हो गया स्टार्ट। क्वेश्चन ये है कि एट लो टेम्परेचर, अगर हम लो टेम्परेचर कर देते हैं तो ये जो पैरा प्रोडक्ट है, देखो ये सेकंड वाला प्रोडक्ट कैसा है, दैट इज द पैरा प्रोडक्ट, दैट इज ए पैरा प्रोडक्ट। और जो पहले वाला प्रोडक्ट था उसमें बोलो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे लगा था, ऑर्थो पे, सो दैट इज द ऑर्थो प्रोडक्ट। दो प्रोडक्ट बने थे, वन इज द ऑर्थो, अदर वन इज द पैरा प्रोडक्ट। तो ये पाया गया एट लो टेम्परेचर द पैरा प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट। जो पैरा प्रोडक्ट है ये एक मेजर प्रोडक्ट होता है एट द लो टेम्परेचर। while at the high temperature, अगर हाई टेम्परेचर पे देखें तो रिवर्स हो जाता है, जो ऑर्थो प्रोडक्ट है वो मेजर प्रोडक्ट होता है। ऐसा क्यों, क्वेश्चन हमारा ये है। सो दैट इज द क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन का जवाब हम अब कैसे दें, किसी को पता हो पहले से, कुछ हिंट देना चाहता हो तो बच्चा हमें पहले बता सकते हैं। बताएगा बेटा कोई भी स्टूडेंट, किसी को बताना हो बताओ बेटा। अब देखो इसको हम एक्सप्लेन करते, बड़े ध्यान से देखेंगे आप कि इसको हम किस टाइप से करेंगे एक्सप्लेन। देखो अगर हम मैकेनिज्म की बात करें, देखो ये हमने ले लिया फिनोल, जैसे अभी आपने बताया ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ऑक्सीजन के ऊपर देखो दो दो लोन पेयर हैं, इसने अपने लोन पेयर देखो आगे डोनेट किए, इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए, दोनों इलेक्ट्रॉन देखो बेटा ऑर्थो पोजीशन के ऊपर पहुंच गए। देखो इस टाइप से, जिस ऑर्थो पोजीशन के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन पहुंच गए, देखो इस टाइप से, बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देंगे, ओ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक लोन पेयर अभी भी बचा हुआ है। जहां पे ये नेगेटिव चार्ज जो आएगा, जहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा बेटा, यहाँ पे अब इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएंगे। ये डबल बॉन्ड है सच रहा, दूसरा डबल बॉन्ड है सच, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके और देखो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे बेटा अटैच हो गया। तो ये एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बेटा यहाँ पे बन गई। ये स्ट्रक्चर कब बनी, व्हेन द अटैक ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल टेक्स प्लेस एट कौन सी पोजीशन बेटा, बताओ शाबाश, ऑर्थो पोजीशन। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एट ऑर्थो पोजीशन। अब हम अटैक करके दिखाएंगे बेटा आपको पैरा पोजीशन के ऊपर। ये तो हमने लिखा ऑर्थो के बारे में। अब ध्यान देना, हम दोबारा से स्ट्रक्चर बना रहे हैं यहाँ पे उसी टाइप से फिनोल की, और मान लीजिए यही दो पेयर इलेक्ट्रॉन दिखाए, ये आगे हमने शिफ्ट किए, अब की बार पैरा तक पहुंचाने हैं। इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए आगे शिफ्ट, अब इसके 5 बॉन्ड हो गए, देखो ये पैरा पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन पहुंच गए। ये इलेक्ट्रोफाइल है, पैरा पोजीशन के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए गए, देखो इलेक्ट्रोफाइल को। ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड बन गया, देखो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच, ऑक्सीजन पे देखो पॉजिटिव चार्ज बेटा, एक लोन पेयर अभी भी बच गया, ये डबल बॉन्ड है सच है। ये एक नया डबल बॉन्ड देखो यहाँ बन गया, ये दो डॉट हमने दिखाई, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जा लगा, और ये बन गया आपका इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर। बेटा जो ये दो स्ट्रक्चर बनी है, एक को हम स्ट्रक्चर नंबर 1 कह देते हैं, एक को स्ट्रक्चर नंबर बेटा 2 कह देते हैं। सेकंड स्ट्रक्चर कब बनी, जब अटैक बेटा कहाँ पे हुआ है बोलो, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एट पैरा पोजीशन। पैरा पोजीशन। अब आप सिर्फ हमें ये बताएंगे, नॉर्मल चल रही है ये रिएक्शन,
एट लो टेम्परेचर ये रिएक्शन चल रही है। आप सिर्फ हमें ये बताएं स्ट्रक्चर 1 ज्यादा स्टेबल है या स्ट्रक्चर नंबर 2, जल्दी बताओ। स्ट्रक्चर 2 ज्यादा स्टेबल है। जो स्ट्रक्चर नंबर 2 है इट इज मोर स्टेबल। Yes, sir. फिर क्वेश्चन ये आया कि ये ज्यादा स्टेबल क्यों है, क्योंकि इसमें देखो ये जो बेंजीन के ऊपर देखो ये जो सी डबल बॉन्ड है बेटा, देखो ये वाला डबल बॉन्ड, देखो ये वाला, इट इज साइमल्टेनियसली इन कंजुगेशन विद 2 डबल बॉन्ड। देखो ये इधर भी इस डबल बॉन्ड के साथ ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है, देखो डबल सिंगल डबल, और दूसरी साइड में भी इस डबल बॉन्ड के साथ भी डबल सिंगल डबल प्रेजेंट है। तो मींस जो ये सी डबल बॉन्ड ओ वाला डबल बॉन्ड है, सी डबल बॉन्ड ओ वाला जो ये डबल बॉन्ड है इज साइमल्टेनियसली conjugated is simultaneously in conjugation, is simultaneously in conjugation या simultaneously present, alternatively ऐसा भी कह सकते हैं आप, present in conjugation with both double bonds, with both double bonds double bond of the ring, both double bond of the ring। लेकिन स्ट्रक्चर नंबर 1 में अगर आप देखेंगे तो बेटा उसमें क्या है, जो ये डबल बॉन्ड है देखो सी डबल बॉन्ड ओ वाला, ये इस एक ही डबल बॉन्ड के साथ तो कंजुगेशन में है ना डायरेक्टली। अब ये नहीं कहेंगे सर वो आगे भी तो कंजुगेशन में है, वो बात नहीं चल रही। सी डबल बॉन्ड ओ वाला, ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये तो एक ही डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, हम बात इसकी कर रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि जो ये सी डबल बॉन्ड ओ वाला जो ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, बोलो क्या, इज प्रेजेंट डायरेक्टली, हमने वर्ड लिख दिया, इज प्रेजेंट डायरेक्टली इन कंजुगेशन, इज प्रेजेंट डायरेक्टली इन कंजुगेशन विद ओनली वन डबल बॉन्ड ऑफ द रिंग, वन डबल बॉन्ड ऑफ द रिंग। ठीक हो गया बेटा। इसलिए जो स्ट्रक्चर नंबर 1 है बेटा वो हो गई लेस स्टेबल। तो हर चीज यूनिवर्स में बेटा क्या होना चाहती है, बोलो स्टेबल होना चाहती है, कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स वांट टू गेट स्टेबलाइज्ड। इसीलिए ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कहां पे बनी, जब इलेक्ट्रोफाइल ने कहां पे अटैक किया, जब उसने अटैक किया पैरा पोजीशन के ऊपर। इसलिए हम कह सकते हैं कि एट द लो टेम्परेचर द पैरा प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट। लेकिन हाई टेम्परेचर के ऊपर क्या हो जाता है, हाई टेम्परेचर के ऊपर एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाती है, इसीलिए आपका ऑर्थो प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाता है, इसलिए ऑर्थो प्रोडक्ट भी बनना शुरू हो जाता है। आगे बेटा बात समझ में? यस सर। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही, और क्वेश्चन लेंगे हम नेक्स्ट टाइम। ओके बेटा, थैंक यू।